नमस्ते बच्चों। आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 3 से आगे देखेंगे। बच्चों, आप अगर मेरे वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, है ना बच्चों। चलिए बच्चों, देखते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न में कहा गया है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 -2 -11 संरेखीय है। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं। तो एक हम लोग रेखा लेते हैं बच्चों, है ना। यह एक रेखा है जिसका नाम हम लोग को ए बी और बीच में एक कोई लेते हैं पी। तो इसका मान आप लोगों को दिया है 1, 5, और इसका दिया है 2, 3, और इसका है आपको -2 -11, है ना बच्चों। चलिए, तो हम लोग को पहले क्या करना है बच्चों, संरेखीय चेक करना है। इसीलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, एपी की दूरी निकालना है। तो यहाँ x1 यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं। इसीलिए एपी की दूरी बराबर, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों x2, यहाँ पे x1 है, यहाँ x2 होगा। x2 का मान कितना है बच्चों, x2 का मान यहाँ 2 होगा, है ना। माइनस x1 का मान यहाँ 1 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 यहाँ पे 3 है, तो 3 माइनस ये -5 का होल स्क्वायर। चलिए हम लोग देखते हैं क्या आ जाएगा आपको, है ना। तो ये आ जाएगा आपको, ये घटेगा तो 1 बचेगा, प्लस ये घटेगा तो माइनस में 2 बचेंगे, है ना। तो ये आ जाते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर तो 1 प्लस ये 4, तो ये आ जाएंगे रूट में 5, है ना बच्चों। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका दूरी निकाल गया, अब इसका दूरी निकालेंगे। फिर लिखेंगे पुनः बी पी की दूरी, है ना। इसके लिए वही फॉर्मूला होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ पे x2 यहाँ आ जाएगा, है ना। x2 यहाँ आ जाएगा, x1 यहाँ आ जाएगा। चूंकि ये x1, चूंकि ये दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो ये x1 ये x2 हो जाएगा। x2 का मान -2, -2 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 हो जाएगा माइनस में 11, -3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएंगे माइनस में 4 का होल स्क्वायर, प्लस ये -14 का होल स्क्वायर। तो ये आ गए 4 चौका 16, और 14 14 196, 196, और जोड़ेंगे तो ये 112 हो जाता है, 212 बच्चों, है ना। 212, 212 का तो वर्गमूल आएगा नहीं, तो यही लिख देंगे। तीसरा बार लिखेंगे फिर। तो अब क्या करना है, इसके इसके बीच की दूरी निकल गया, इसके निकल गया। अब हम लोग ये टोटल का निकालेंगे, मतलब ए और बी के बीच की दूरी। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाएंगे फिर, ए बी की दूरी। फॉर्मूला तो वही सूत्र यूज करेंगे हमेशा, है ना। जब भी दूरी निकालेंगे तो यही फॉर्मूला होता है। तो ये क्या हो जाएंगे आपको, तो ये आ जाएंगे आपको x2, x2 यहाँ लेंगे, है ना, -x1 यहाँ आ जाएगा 1 का, है ना, प्लस y2 का मान 11, तो -11 माइनस ये 5 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएंगे 2 1 3 का होल स्क्वायर, प्लस 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 9, और 16 16 100, है ना, 16 16 256 होता है ना। और 256 में जोड़ देंगे 9, तो 9 6 15 का 5 हासिल 1, ये 265 आ जाएगा आपको। तो इसका वर्गमूल आएगा नहीं बच्चों। यहाँ पे क्या है देखिए, फर्स्ट वाला का मान कितना है, एपी का मान आया √5, और बीपी का आ गया रूट में 212, और इसका आ गया ए बी का आ गया है 265, है ना। तो हम लोग देखते हैं करके कि क्या होता है ना। तो लिखेंगे, चूंकि ए पी
बराबर नॉट बीपी बराबर नॉट AB, अतः यह संरेखीय नहीं है ना, संरेखीय नहीं है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न को, प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2 6 4 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। चलिए तो हम लोग एक क्या करेंगे, हम लोग प्रश्न संख्या 4 में पहले एक चित्र बना लेते हैं बच्चों, है ना। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेंगे, है ना। चलिए तो ये हो गया, आपको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए। ए का मान आपको दिया है 5-2, बी का मान हो गया 6,4 और सी का मान हो गया आपको 7-2। चलिए तो सबसे पहले हम लोग को किसमें लेना है, यहाँ ए बी की दूरी निकालना है। तो लिखेंगे इसीलिए ए बी की दूरी बराबर रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए तो यहाँ x2 क्या होगा, यहाँ पे x1, यहाँ x2 का मान यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला x2 है, x2 का मान 6 माइनस x1 का मान यहाँ 5 हो जाएगा, है ना, प्लस y2 का मान 4 और -2 का होल स्क्वायर। चलिए तो ये आ जाएंगे 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएंगे 1 प्लस 4 2 6 का होल स्क्वायर। तो 6 का होल स्क्वायर क्या होता है आप लोग को भी पता है, तो 1 प्लस 6 का 36, तो ये आ जाएंगे रूट में 37। अब लिखेंगे पुनः, दूसरा बार निकालना है पुनः BC की दूरी, BC की दूरी के लिए फॉर्मूला वही यूज करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए तो ये आ जाते हैं आपको, x2 का मान आपको बच्चों क्या है, तो x2 यहाँ देखिए, क्योंकि इसमें निकाल लिए हैं तो ये दोनों में, तो ये x2 यहाँ लेना है, x1 यहाँ लेना है, तो ये हो जाएंगे 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान होगा -2 और माइनस ये 4 का होल स्क्वायर। यही करना है, तो 7 में से 6 घटेगा 1 का होल स्क्वायर, ये जुड़ जाएगा तो माइनस में 6 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएंगे 1 प्लस 6 गुना 6 36 हो जाता है, और 36 में 1 जोड़ेंगे तो रूट में आपको 37 आ जाएंगे। चलिए इसके बाद हम लोग निकालेंगे, फिर इसका दूरी निकालना है, लिखेंगे फिर अब निकालना है AC की दूरी, लिखेंगे AC की दूरी, उसके लिए फार्मूला क्या होगा, सेम फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसी पे निकाल देना है। तो x2 आपको है क्या, यहाँ देखिए, क्योंकि हम लोग इसका निकाले, पहले AB निकाले फिर BC निकाले, अब इधर से निकालेंगे CA, है ना। तो CA यहाँ x2 लेना है, यहाँ x1 लेना है, तो x2 का मान आपको 5 माइनस ये 7 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा -2 -2 का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएंगे बच्चों, 7 में से 5 घटेगा, है ना, -2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएंगे आपको -2 और प्लस ये 2, ये तो 0 आ जाएंगे आपको, है ना। तो लिखना है ये 4 और प्लस ये कट के 0 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 प्लस 0 बराबर रूट में 4 आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ है क्या बच्चों, देखिए यहाँ पे ए बी का मान कितना आया, रूट में 37, बी सी का मान 37 और इसका मान क्या हो गया 2 आ गया। तो लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर है बी सी और नहीं है बराबर ए सी, अतः यह सम द्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, है ना।
थैंक यू बच्चों।